हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ली होगी। ऑल अबाउट योर सोलमेट, व्हाट डू दे लुक लाइक और हाउ एंड वेयर विल यू मीट देम। ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले आपको ये दो कार्ड्स दिखा देती हूँ। एक सोलमेट का है, दूसरा यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, दोनों ही सोलमेट के ही कार्ड हैं। तो ये दो कार्ड्स अगर आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी, तो आप इंट्यूटिवली ही पिक करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप इंट्यूटिवली पिक नहीं कर पाते हो, इतनी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप अपने इनिशियल्स के साथ जाओ। जो आपका अपना फर्स्ट लेटर है ना आपके नाम का, अगर वो ग्रुप 1 में आता है ACEGIKMOQSUWNY, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। और अगर ग्रुप बी में आता है BDFHJLNPRTVXNZ, तो आप ग्रुप बी पिक करोगे। ठीक है, इंट्यूटिवली अगर पिक करो तो वो ज़्यादा बेटर है। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, सोलमेट का ब्यूटीफुल सा कार्ड, और आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो पार्टनर हैं, कौन होंगे, कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, और आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। यही आज की रीडिंग का टॉपिक है, तो यही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो से ही स्टार्ट करेंगे। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं आपके सोलमेट के लिए। कैसे होंगे आपके सोलमेट। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके साथ यहाँ पर सन की एनर्जी है। कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी, कैसे मुलाकात होगी आप दोनों की, आप कैसे समझोगे, जानोगे कि ये आपके सोलमेट हैं। देखो, सोलमेट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ये बात मैंने आपसे कई बार अपनी रीडिंग्स में कही है। सोलमेट्स जो होते हैं हमारे, वो एक नहीं होता है, कोई एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ट्विन कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं। ट्विन आपका कोई एक होता है, सोल कनेक्शंस आपके काफ़ी सारे लोगों के साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका लवर या आपका लव पार्टनर, आपका सोलमेट, जिसके साथ आपको लगता है कि लाइफ टाइम मुझे गुजारनी है, मैरिज होनी है, कमिटमेंट होनी है, या एक लवर होए है मेरा, ऐसा सोलमेट की रीडिंग आज हम कर रहे हैं। ठीक है, उस सोलमेट की जिसको आप चाहते हो, आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि भाई ये मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं, मेरे सोलमेट हैं, ये कैसे होंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ स्टार की एनर्जी है। स्टार और सन दोनों ही इस रीडिंग में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई स्टार ने किया है, सन को यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ने किया है। इंटरेस्टिंग। पार्टनर, जो आपके पार्टनर कह रही हूँ, आपके ये जो सोलमेट हैं, ये काफ़ी सोशल बटरफ्लाई टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। लाइक ये जिस महफिल में जाकर बैठेंगे, जिस महफिल में बैठे, वहाँ पर एक रोशनी सी फैल गई, जैसे कहते हैं ना कि यार एक महफिल की जान है ये बंदा। तो कुछ इस तरह के ये आपके जो सोलमेट हैं, इनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से हैं। और फिर देखो, मून की भी एनर्जी साथ में आ रही है, स्टार की भी एनर्जी आ रही है, सन की भी एनर्जी साथ में आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं इनके बारे में ये चीज़ बता कि इनके अंदर बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर ये बैलेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। जहाँ जो चीज़ रिवील करनी है, बतानी है, वहाँ बताएंगे, जहाँ नहीं बतानी वहाँ नहीं बताएंगे। अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको, काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते होंगे, काफ़ी सारे लोग चाहते होंगे कि ये उनको पसंद करें, उनको चूज़ करें, ये उनकी लाइफ में आएँ। और अगर ये मेल हैं तब भी ये काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, आप भी अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप दोनों की कैसे मुलाकात होगी, इस पर भी मुझे यहाँ पर कार्ड मिल चुका है। मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बताती हूँ कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। इस कार्ड को इसीलिए मैं अलग कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। थोड़ी डिटेल में है यहाँ पे ये चीज़। ठीक है,
तो आपके सोलमेट की जो यहाँ पर थोड़ी और कार्ड्स देख लेते हैं, इनका नेचर कैसे होगा ये भी थोड़ा सा हम देखते हैं, ताकि मुझे पता चले क्लियरली कि इनका काम क्या हो सकता है। जर्नली देख रहे हैं, जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। लुक एट दिस, द वॉरियर, वाओ, द एम्प्टी रूम, द वॉरियर। ये बंदा कभी सुकून से नहीं बैठ सकता कोई स्टार सीड टाइप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। कहीं ये पर्सन जो है ना, कहीं पर भी जैसे होता है ना, एक पर्सन सुकून से कहीं बैठ जाए, नहीं, इनका काम होगा कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ना एक्शन का रिएक्शन होता रहे। अच्छा, एक ना इंटरेस्टिंग सी मैं आपको यहाँ पर बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मून भी है, स्टार भी है, और यहाँ पर सन की भी एनर्जी है। देखो, जो सोल कनेक्शंस होते हैं ना, जिनके साथ हमारे सोल कनेक्शन होते हैं, जो हमारे सोलमेट्स होते हैं, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, चाहे हम उससे पहली बार मिले हैं, चाहे हमारी इतनी एक दूसरे से बातचीत बहुत नहीं हुई है, कम अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं, उनकी एक खासियत होती है। जो सोल कनेक्शंस में होते हैं, जो सोलमेट्स होते हैं, उनकी एक खासियत वो ये होती है कि वो आपको भीड़ में भी पहचान लेगा, आप उसको भीड़ में भी पहचान लोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत कंफर्टेबल रहोगे। दो कि आप दोनों की लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को जो कंफर्ट जोन दोगे, जो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होगे, वो कहीं किसी और के साथ नहीं एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये एक सोलमेट का एक साइन होता है। ये बात इस पर्सन के साथ और आपके साथ भी रहेगी, आप दोनों। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये पर्सन ना, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ही जैसे बहुत ही मिस्टीरियस होगा, बहुत बैलेंस वाला, कि मुझे पता है कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे चुप रहना है। लेकिन जहाँ आपके सामने ये आएंगे, जहाँ आपसे बातचीत स्टार्ट होगी, जहाँ आप आ जाओगे इनके सामने, ये पर्सन जो है ना बोलना बंद नहीं करेंगे। आप खुद सोचोगे कि ये इंसान जो थोड़ी देर पहले किसी और से बड़े ही नफासत से बात कर रहा था और बड़े ही ढके छुपे लफ्ज़ों में बात कर रहा था, चीज़ों को रिवील करने के मूड में नहीं था, अभी ये मेरे साथ बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास होके हर एक चीज़ मुझे अपने बारे में बता रहे हैं, हर एक चीज़ मेरे साथ, उनको मज़ा आएगा आपके साथ हर एक चीज़ को डिस्कस करने में, उनको अच्छा लगेगा। यानी आपसे ये नहीं कोई ये चीज़ें छुपाएंगे, आपसे नहीं ये चीज़ें कि भाई तुमसे भी ये सारी चीज़ें छुपाऊँ, नहीं, उनसे होगा ही नहीं, उनसे होगा ही नहीं। वो हर एक चीज़ एक बहुत अच्छा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके सोलमेट का ना फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा। फ्रेंडशिप आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हाँ, जहाँ आप दोनों थोड़ा रिलेशनशिप में जा रहे हो वहाँ पर थोड़ी खटपट रहेगी, लेकिन वो खटपट है या झगड़ा है, जो भी है, जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं एक रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में, वहाँ थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। अब ये लड़ना झगड़ना, लड़ना मनाना, ये तो एक नॉर्मल है ना, एक रिश्ते में है, नॉर्मल है, तो वो चीज़ तो रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ रहेगी और बस हमेशा ज़िंदगी भर के लिए जो है ना, वो बस तू मेरी ज़िंदगी से चला जा या चली जा, नहीं। घूम फिर के कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं कि घूम फिर के फिर से दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हो, तो दोनों का कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप दोनों की नेचर सेम नहीं होगी, एक यहाँ पर सन है तो दूसरा मून है, बीच में स्टार आ गया, ठीक है ना। अगर आप दोनों का नेचर एक दूसरे के साथ नहीं भी एक दूसरे जैसा, मतलब एक दूसरे से नहीं भी मेल खाएगा, भले ही आप दोनों का नेचर, आप दोनों का रहन सहन, आप दोनों की हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी जो है वो आप दोनों एक दूसरे को एक कंपैटिबिलिटी दे रहे हो। जैसे कि भले ही आप एक दूसरे की मेंटालिटी के, एक दूसरे से नहीं आप दोनों की मेंटालिटी मिलती, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, या बोथ ऑफ यू कंप्लीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपके जो ये सोलमेट हैं बहुत वॉरियर टाइप ऑफ पर्सन है, इनको एडवेंचर करना, इनको जैसे पता नहीं हम शिकार वगैरह भी करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ट्रैवल करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से बात करना, उनको जानने की कोशिश करना, लाइक कोई स्टार बंदा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कोई
लाइक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई कोई शाहरुख खान या फिर सलमान खान है आपके पार्टनर, ऐसा नहीं कह रही हूँ। हो सकता है वो भी आपके सोलमेट हो, क्योंकि सोलमेट तो भैया कोई भी हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन तो उनकी तरफ भी जाती है ना हमारी। या कोई अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, ऐसे मतलब ऐसा स्टार नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो भी काम करते हैं, जो भी कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, जो भी इनका काम है, जहाँ पर भी ये होते हैं, ये वहाँ पे स्टार ही हैं भाई, स्टार हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन के अंदर, तो ये स्टार से कम नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे कि आपके जो सोलमेट हैं आपके, ये थोड़े से सनकी टाइप ऑफ पर्सन, आई एम सॉरी हाँ, जैसे सामने वाला बंदा जब भी इस पर्सन से बात करेगा या बात करेगी तो वो बहुत ही सोच समझ के बात करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके सामने कोई भी आए कुछ भी बोल दे, थोड़ा मतलब बहुत सोच समझ के इनके सामने लोग बात करते होंगे, क्योंकि ये सामने वाले पर्सन की कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जी चलो ठीक है दरगुजर कर लो या बर्दाश्त कर, नहीं, मुंह पे जवाब देने वाला बंदा है, ठीक है। मुंह पे जवाब देने वाली या बंदी है या बंदा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका, जाहिर बात है, इनका कोई काम ही ऐसा है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि कोई सोशल वर्कर हों या ऐसा टाइप का इनका कोई काम हो सकता है, ठीक है। क्या पता कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हैं, हीलर हैं, डॉक्टर मेडिकल फील्ड से हों, जहाँ पर ये लोगों के बीच में बहरहाल होते हैं, लोगों को इनसे काम पड़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये अगर ये जैसे अगर ये डॉक्टर भी है ना, तो अपने मरीज़ को डांटने में भी देर नहीं करेंगे। तुम्हें जब मैंने बोला कि यही तुम्हें टेबलेट खानी है या यही चीज़ तुम्हें, यही तुम्हारा इलाज है, तो तुम कहीं और क्यों गए, या तुमने वो दवाई क्यों खाई, या तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, तो मतलब वैसे तो डॉक्टर्स ऐसा मेरे ख्याल में करते ही हैं, करना चाहिए भी, उनका काम है मरीज़ को सही चीज़ देना। बट या भाई ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा अटैच हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा मतलब हाँ केयरिंग आप इनको बोल सकते हो कि ये बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन वो केयर करना ये दिखाते नहीं है, ये जताते नहीं है कि जी सबके सामने जताओ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ कि जी मैं फ़लाँ बंदी का जता रहा हूँ, मैंने फ़लाँ बंदी की हेल्प करी है तो मैं दुनिया जहाँ को बताता फिरूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपनी क्वालिटीज़ की वजह से लोगों में फेमस हैं, अपने अलग ही इनका ऑरा है। देखो प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। और एक चीज़ मैं और बताऊँ, इनका फिजिकल अपीयरेंस भी मुझे लास्ट में चेक करना है, जो कि हम अलग से चेक करेंगे यहाँ से। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके जो सोलमेट है काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है, अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। देखो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक से आप दोनों की आउट ऑफ नोवेयर डेस्टिनी में लिखा है, तो कहीं अचानक से आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। अगर आप इनको अभी तक नहीं मिले हो, अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके सोलमेट आपको लगता है कि नहीं अभी तक तो ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। विद इन 10 मंथ्स या 10 डेज़ में या 10 वीक्स में ये पार्टनर, या आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके लवर हैं, जो भी आप बोल दो, ये आपकी लाइफ में आने वाले, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत दिखाता है कि अब बस वो चीज़ आ चुकी है या डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, आ चुके हैं ये आपकी लाइफ में, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, या किसी शादी वगैरह में, किसी सेलिब्रेशन में, कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, या आपकी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ गेट टुगेदरिंग हो रही है, या ऑफिस में आपकी कोई ऐसा पार्टी हो रही है, या कोई ऐसा कुछ फेयरवेल पार्टी है, कुछ है, तो वहाँ पर इस इंसान, आप कोई ड्रेसिंग करके गए हो, ऑरेंज कलर आपने पहना हुआ है या ग्रीन कलर आपने पहना हुआ है, आपने अच्छे से मेकअप किया हुआ है, बाल बनाए हुए, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, तो इन्होंने आपको वहाँ पे देखा फर्स्ट टाइम और ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड या लट्टू हो गए, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो इस तरह से आपकी मुलाकात इनसे हो चुकी है,
एक बार तो सरसरी सही, लेकिन एक बार आप इस इंसान को मिल चुके हो, चाहे थोड़ा बहुत बात हुई हो, ज़्यादा बात नहीं हुई हो, लेकिन आप इस इंसान से मिल चुके हो। और जो लोग नहीं मिले हैं अब तक, उनको मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ कि अचानक से ये आपसे मिल सकते हैं, और फर्स्ट टाइम ये आपको कहीं देखेंगे। आप कहीं भी देख सकते हैं, कोई बाज़ार में देख सकते हैं, या फिर कहीं किसी फंक्शन पार्टी वगैरह में। मुझे लग रहा है वर्क प्लेस पर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर फील आ रहा है वर्क प्लेस पर। अब अगर अभी तक नहीं मिले हो तो इस तरह से भी दिख रहा है। और फर्स्ट टाइम में भी ये आपकी तरफ देखते ही इनको समझ आ जाएगी कि यार इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ कुछ तो कनेक्शन है। ज़ाहिर बात है, वो सोल कनेक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली दोनों को ही फील हो जाएगा। उसमें ना तो आपको कुछ भारी भरकम कुछ करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा कि जी देखो सुनो तुम मेरे सोलमेट हो, या सुनो जी तुम मेरी सोलमेट हो, ऐसा नहीं होगा। खुद ही दोनों को खुद ही वो फील हो जाएगा। वो खुद ही आपको वो चीज़ बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ एक अलग ही फील होता है, मुझे फील होने लगता है जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ। खुद ही आपको बताएंगे, आपको खुद ही फील हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं साइंस की बात करूँ, वैसे तो देखो जनरल रीडिंग है तो इतना ज़्यादा साइंस मैटर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि जी साइंस बता दिया करें। मुझे यहाँ पे इनका सन साइन या मून साइन पाइसिस में दिख रहा है और लियो में भी दिख रहा है, ठीक है। इनका सन साइन स्पेशली लियो में हो सकता है। लियो है, पाइसिस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप दोनों कैसे मुलाकात होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। फिजिकल अपीयरेंसेस भी इनके हम लास्ट में चेक करेंगे, और मैं सोच रही हूँ इनिशियल्स भी देख लें लास्ट में कि भाई पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या इनिशियल्स भी हो सकते हैं। आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस भी देख लेंगे, और दिखने में ये कैसे हैं ये भी देख लेंगे हम। योर ओपिनियन मैटर्स, ओके। समवन विल बी विजिटिंग यू सून। मुझे देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला था 10 महीने, 10 हफ्ते, 10 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ है कि कोई आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला है, और वो कोई जो है वो आपका सोलमेट है, यही जिनके लिए हम अभी इस वक्त रीडिंग कर रहे हैं। देखो 7 और 2 जो है 8 9 नंबर बनता है, 12 और 1 3 नंबर बनता है। तो इनका मूलांक या आपका मूलांक जो है वो 9 या 3 हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और कि आप जो ओपिनियन इनके लिए रखते हो, या जो चीज़ आप इनके बारे में सोचते होगे, या जो आप इनको बोलोगे अपने दिल का हाल, वो इनके लिए बहुत मैटर रखता है, ठीक है। आपका ओपिनियन में भी अगर आप दोनों कहीं वर्क प्लेस पर हो, कहीं आप दोनों साथ में काम कर रहे हो, ये वहाँ पे भी आपसे बहुत जल्दी आ सकते हैं कोई नए वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। तो आप जो बोलोगे या आपका जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा इस पर्सन की लाइफ में। आपसे वो बोलेंगे हर एक काम कि जी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। अगर ये कोई बॉस भी है आपका, तो आपको खुद एक हैरत होगी कि यार ये बॉस हैं और ये मुझसे मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ या मैं इस मामले में क्या सोच रहा हूँ। तो आपका ओपिनियन इनको मैटर करेगा, ठीक है। आपका ओपिनियन ज़रूरी होगा इस पर्सन के लिए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, या आपके सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये एक टाइम फ्रेम भी हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक थोड़े से कुछ कलर्स भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि इससे भी कुछ साइंस आपको मिल जाएं, जैसे कि पर्पल कलर है, बेज कलर है, ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है। फर्स्ट मुलाकात आपकी इन कलर्स में हो सकती है कि आपने पहना हो या इन्होंने वो सूट पहना हो, या फिर ये कलर्स इनके फेवरेट होंगे, या अक्सर औकात ये कलर्स पहनते होंगे ये जो आपके सोलमेट हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, हारना इन्होंने नहीं सीखा। दूसरी चीज़ कि इनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है कि ये जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं ना, वो काम भैया हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई काम में हाथ डाला और वो काम सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो ये भी एक क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है। इसीलिए इनकी एनर्जीज़ में और इनकी रीडिंग में सन साइन, मून साइन, स्टार साइन सारे ही आ रहे हैं, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है। तो काफ़ी लकी हैं ये, आपके लिए भी काफ़ी लकी साबित होंगे। और एक बात और बता दूं, इनके आने से पहले आपको 10-10 स्पेशली बहुत ज़्यादा दिखेगा,
10-10 न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 10-10 जो है वो डेस्टिनी को दिखाता है। तो आपको इनके मिलने से पहले, इनके आपकी लाइफ में आने से पहले आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि दिखने में कैसे होंगे, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। मीडियम स्किन टोन इनकी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि साइड मांग भी हो सकती है किसी किसी की। और अगर ये कोई फीमेल है तो इनके लंबे बाल होंगे, यानी कमर तक बाल तो होंगे ही इनके। टूथ गैप, तो किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे टूथ गैप भी दिख रहा है, यानी दांतों में गैप इनके हो सकता है, ठीक है, स्पेशली ऊपर वाले दांतों में, ठीक है। शॉर्ट तो हो सकता है कि ये जो हाइट है इनकी वो शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबे ना हो। ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं, तो हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलियन नज़ात के या फिर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा वगैरह इनके पास हो, ठीक है। शार्प फेस भी इनका हो सकता है। नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। थोड़ी सी और ना इनिशियल्स से क्या होता है, थोड़ी आपको और क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो इसी पर्सन के बारे में है, या आप ऑलरेडी अगर इस पर्सन को जानते हो और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर मैच हो गई हैं, तो फिर इससे क्या होता है, थोड़ा सा और मैच क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है ना। तो एरीज़ यहाँ पर आया है, मे बी ये पर्सन का साइन एरीज़ हो, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हों, हाथों से कुछ करते हों, हाथों से काम, हाथों से कोई आर्ट वगैरह, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हों, ठीक है। अपने एक्स्ट्रा टाइम में या फ्री टाइम में या अकेले टाइम में ये कोई पेंटिंग करना, कोई आर्ट वर्क करना इनको पसंद हो, ठीक है। तो ये है जी इनके इनिशियल्स, देख लें। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं आपके जो सोलमेट हैं वो कैसे होंगे, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, दिखने में कैसे होंगे, कैसे मुलाकात होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ऑल अबाउट यूर सोलमेट। तो आज हम रिवील करने वाले हैं बेसिकली आपके सोलमेट को। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारे सोलमेट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम आज जो रीडिंग कर रहे हैं वो आपके सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, या फिर जो आगे जाके आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है, चांसेस हैं, या फिर आपके लवर, आपके सोल पार्टनर या आपके रिलेशनशिप में जिसके साथ आप जाओगे उस सोलमेट की यहाँ पर बात हो रही है। क्या चीज़ें आप दोनों में एक जैसी होंगी, नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे या करने वाले हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम कार्ड्स से। यहाँ पर है द पोएट, पहला कार्ड। उसके बाद यहाँ पर है द ब्रिज, उसके बाद यहाँ पर है द डेजर्ट। ओके, डेजर्ट वो जो होता है ना, क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन क्रिसन मून है। लुक एट दिस ब्लैक कलर का, और ऑरेंज कलर, रेडिश कलर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। या द ऑफरिंग, यहाँ पर भी वही क्रिसन मून, बट ये ऑरेंज कलर में है, ब्लैक एंड ऑरेंज। सो लेट्स सी, थोड़ा सा हम यहाँ से भी देख लेते हैं। अगर आपको ये शफलिंग करने का थोड़ा पीरियड बोरिंग लगता है तो बेशक आप आगे कर सकते हो, लेकिन जब तक कि मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी या कार्ड्स नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा हम आगे कैसे रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, ये तो बहुत सारे आ गए, हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, हमें थोड़े से कार्ड्स चाहिए ताकि हम क्लियर कर सकें कि आपके जो सोलमेट हैं वो, ओ वाओ, यहाँ पर देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर एम्परर आया है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, क्या प्यारे प्यारे से कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड गिव मी वन कार्ड, गिव मी वन कार्ड, वन कार्ड, एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर टावर की एनर्जी आई है, बाप रे। तो इसका मतलब क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है,
मे बी आपके जो जो सोलमेट हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आपके सोलमेट हैं ये किसी कम्युनिकेशन की स्किल या कहीं ऐसी चीज़ से इनका बिलोंग होगा, या फिर बात बहुत अच्छे से करते होंगे, इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, इनके लहजे में, इनकी आवाज़ में एक मिठास होगी। यहाँ पर फूल की एनर्जी है। ये फायरी एनर्जीज भी दिख रही हैं मुझे ज़्यादा यहाँ पर। एयर साइन, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। काफ़ी गार्डेड अप रहने वाले पर्सन हैं, हर किसी के साथ ये खुलकर बात नहीं करते होंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5-6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि हमें क्लियर कर चुकी है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, इसमें कोई शक नहीं है। पास्ट लाइफ का कोई सोल कनेक्शन, कोई सोल टाई आप दोनों का एक दूसरे के साथ हो सकता है। इसका ये मतलब भी है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो या करते होगे, और ये भी मतलब है कि आप दोनों की जो लाइफ है, बोथ ऑफ यू, आप दोनों की जो लाइफ है काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती है। दोनों ने लाइफ में बहुत ज़्यादा, लुक एट दिस टावर मूवमेंट, एंड यहाँ पर वर्ल्ड है इसके नीचे। आप दोनों ने अपनी पूरी जो आपकी जो लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे होंगे दोनों ने। मैं यहाँ पर दोनों की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। दोनों ने ही स्ट्रगल्स देखे होंगे अपनी लाइफ में, दोनों ने बहुत टफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में, आपने भी और आपके सोलमेट ने भी, और दोनों ही सेल्फ मेड पर्सन हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप फीमेल भी हो तब भी आपने लोगों के, बहुत सारी लोगों के असली चेहरे देखे, लोगों के ताने सहे, लोगों की बातें सुनी, और बहुत टावर मोमेंट्स से आप गुजरे हो, बहुत तकलीफ देखी है आपने, बहुत कहीं ना कहीं आप दोनों का ऐसा भी मानना होगा। ये देख रहे हो किस तरह से ये खुश्क, वो जो एक सहरा जो नहीं होता खुश्क, वहाँ पे किस तरह से भटके हो आप दोनों। तो दोनों की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहे होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा कि मिरर कर रहे हो। तो एक बात और है कि आप दोनों को ही ऐसा फील होगा कि लाइफ लिटिल बिट मतलब आपसे अनफेयर रही है, आप दोनों के साथ जस्टिस नहीं हुआ। उनको भी ऐसा लगेगा, आपको भी, कि यार लाइफ जो है ना वो अनफेयर रही है, जस्टिस नहीं हो पाया हम हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है आप और आपके पार्टनर, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्परर दोनों साथ में आए हैं। फिर यहाँ पर हमें वर्ल्ड भी दिखा है, और यहाँ पर ये जो ब्रिज की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है जैसे कि आप दोनों ही मिस्टीरियस चीज़ों को या टैरो को या फिर ऐसी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते होगे, और दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पर हो। ये भी बता दूँ, आप दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका अपने सोलमेट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो कलर्स हैं, ये ब्रिज है और ये दोनों हाथ दूर दूर हैं, और यहाँ पर ये कलर्स हैं, देखो रेड है, फिर ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ब्लू है, वो जो रेनबो टाइप नहीं होता, रेनबो कलर्स होते हैं, उस तरह दिख रहे हो दोनों। एंड बोथ ऑफ यू आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी या टैरो या फिर ये मैजिक और ऐसी चीज़ों में आप दोनों का बहुत इंटरेस्ट दिख रहा है। दोनों के इंटरेस्ट भी मुझे सेम दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग कुछ सोच रहे हैं, आप अलग कुछ, दोनों के इंटरेस्ट भी सेम ही हैं, क्योंकि कलर देख रहे हो रेनबो टाइप दोनों, ये देखो कलर, तो कुछ इस तरह की आप दोनों की जो है वो, आप दोनों को ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक दूसरे के करीब लाने में हेल्प करेंगी, कि जहाँ पर आप दोनों एक ही सोच रखते हो। सॉरी। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, क्योंकि ये यहाँ पर द पोएट की एनर्जी है, पोइट, और आसपास में कितना डिज़ास्टर है, कितना ब्लैकिश है, ब्लैक है, और बीच में ये दो हाथ हैं, और यहाँ पे जो वो गोल सा वो बना हुआ है, जैसे हम टैरो रीडर्स वगैरह जिस तरह आप देखते हो ना, वो जो गोल सा बाउल होता है, बॉल होता है, जिसमें हम प्रिडिक्शंस देख रहे होते हैं, कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर पोइट यानी एक इंसान जो यहाँ पर ब्लैक कलर के क्रोज हैं। तो आप दोनों का मुझे जो है, मे बी आप दोनों सैटर्न एंड केतु कंजक्शन आप दोनों का साथ हो। हाँ, सैटर्न एंड केतु का कंजक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि आप दोनों ही एस्ट्रोलॉजी, टैरो और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखोगे दोनों। अच्छा, काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, काफ़ी हद तक आप दोनों का जो मतलब सोचने का, समझने का, या दोनों की काफ़ी हद तक एक दूसरे से मेल खा रहे हो, काफ़ी हद तक।
ओके, सो ऑल्सो मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और भी दिख रही है विद दिस एम्परर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। तो कि आप दोनों की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से जैसी है, या काफ़ी हद तक एक दूसरे को आप मैच करते हो। लेकिन हो सकता है, देखो, सोलमेट की जो मतलब होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सोलमेट हैं वो आपके लाइफ पार्टनर भी हों, उनसे आपकी शादी भी हो। क्योंकि आजकल के दौर में तो जहाँ तक मेरा ख्याल है और या जहाँ तक मैं देखती हूँ और जो मैं पर्सनल सेशंस ले रही होती हूँ, तो बहुत ऐसा कम हुआ है कि किसी ने कहा हो कि जिससे मेरी शादी हुई है या जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरी वाइफ है, वो मेरा सोलमेट भी है। ऐसा मैंने तो अभी तक इतना नहीं सुना। ज़्यादातर तो लोग, क्योंकि सोलमेट का जो कनेक्शन होता है ना, वो काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि अब वो सोल कनेक्शंस में जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की बात को मानते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो आजकल तो जो शादीशुदा जो ज़िंदगी है, पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है लेकिन लोग अक्सर मैंने शिकायतें करते हुए ही सुने हैं कि जी वो तो मेरी सुनते नहीं हैं, या वो मेरी सुनती नहीं है, मैं कुछ और बोल रहा होता हूँ, वो कुछ और ही कर रही होती है, या मैं कुछ और बोल रही होती हूँ, वो कुछ और ही सुन रहा होता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सम टाइम तो ऐसा भी होता है। तो लाइफ पार्टनर आजकल इसी तरह के मुझे दिख रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि यार इस लाइफ पार्टनर के साथ, या ये मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मेरा हस्बैंड है या वाइफ है, ये मेरा सोलमेट है। हम दोनों ही एक दूसरे, बहुत रेयर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आपके लाइफ पार्टनर भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा सीन दिख रहा है विद फॉर ग्रुप नंबर 2 के हो सकता है कि आपके जो आपके सोलमेट है, क्योंकि आपने कार्ड भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का चूज़ किया है ना, आपके लिए कार्ड भी यही आया है। तो हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ का कोई ऐसी चीज़ें रह गई हों जो इस लाइफ में कंप्लीट करने के लिए मिलना ज़रूरी था, या एक दूसरे से बात करनी ज़रूरी थी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये मिलना ज़रूरी था, या फिर कुछ ऐसा बैगेज था जो निपटाना था, जो कुछ कारमा रह गया था वो निपटाना था। दैट्स वाई हो सकता है कि आपके जो सोलमेट हैं, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी बताती है कि क्या पता ये कहीं और कमिटेड हो, इंगेज्ड हो, या कहीं और मैरिज हो, इनकी मैरिड कहीं और हो, या आपकी मैरिज कहीं और हुई भी हो, या आप कहीं और कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके सोलमेट, जो ये आपके सोलमेट हैं, रिलेशनशिप में भी आप इनके साथ जाओगे, ये दिख रहा है। ठीक है, कि दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। दो कि आप दोनों की सोच एक जैसे से बहुत मिलती है, दो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, दो कि दुनिया जहाँ के प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ आप जो है ना वो डिस्कस कर सकते हो। आप दोनों की ही लाइफ में ये एक कठिन मरहले गुजरे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, हो सकता है कि ये कहीं और कमिटेड हो या आप कहीं और कमिटेड हो। ये बड़ी दुख की बात है। आप हो सकता है सुन के आप बोलो कि ये क्या मैम, लास्ट में तो आपने पानी फेर लिया, आपने ये बात बोल के। लास्ट नहीं है, अभी कुछ और रहता है, बाकी है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये चीज़ हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये बात है ही है। और जितना जल्दी उस चीज़ को, वही वाली बात एक्सेप्ट कर लिया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। अब ये कुछ लोगों के लिए है, मैंने सबकी बात नहीं की है, ये जनरल रीडिंग हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हैं, और ये चीज़ें हैं जो हैं वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, तो अब आप उस चीज़ को मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है। हैं ये सेल्फ मेड पर्सन, भले ही अगर ये कहीं और कमिटेड हो या जो भी है वॉट एवर, लेकिन एक बात तो तय है कि जो आपके सोलमेट हैं, जहाँ पर ये अपने कमिटेड हो जाते हैं, या जहाँ पर ये अपनी जिम्मेदारी एक बार ले लेते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी को बहरहाल पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये बीच मझधार में छोड़ के भाग खड़े होंगे या आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। लोग दूसरी शादियाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा या भाग खड़ा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एम्परर है, और एम्परर जो है वो एक जिम्मेदार पर्सन होता है। ठीक है, और फिर साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो दो आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इनका एम्परर का एनर्जी हो सकता है। तो एरीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ, देखते हैं कि आप दोनों की जो, क्योंकि यहाँ पे ना फूल आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों ही लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ये भी और आप भी। हो सकता है कि एक रिलेशनशिप आपका सही नहीं चला, इनका सही नहीं चला, वहाँ से दोनों निकलोगे और फिर एक न्यू लाइफ
तो दोनों ही की सेकंड मैरिज हो सकती है ऐसा। बट ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपसे मैरिज भी करे या सोलमेट आपका लाइफ पार्टनर भी बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। सोल कनेक्शंस जो होते हैं वो रेयर नहीं होते हैं, सोल कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सोलमेट है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे जाके कोई हमारी जो है ना वो मैरिज होगी, या हो सकता है कि आपके सोलमेट ऐसे रिश्ते में ऑलरेडी बंधे हुए हैं, ठीक है। बात थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच्ची बात है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको किस तरह से मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोशल साइट पर, इंटरनेट पर एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे मुलाकात होने की चाह, और जब ये आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम, उसके बाद लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचों में होंगे, आपको लेकर ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, और ओवर थिंकिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी रहेगी। और एक वक्त आएगा कि शायद आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन फिर वही वाली बात है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कि ये कट ऑफ करना या ये जो आप इनको दूर कर लोगे अपने आप से, शायद ये कहीं ना कहीं होना ज़रूरी था, ताकि इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो कि आप दोनों का ये टू ऑफ कप्स का सोल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, दोनों हाथ, एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है, यानी आप दोनों में जो है वो, वैसे तो नहीं कह रही हूँ, वैसे तो दोनों का लाइफस्टाइल या लाइफ का जो आप दोनों ने झेला वो तो सेम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हों, जैसे एज का हो गया, या कास्ट का हो गया, या कुछ फैमिलीज़ का हो गया, ये यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, समटाइम थोड़ा होता है ना कि बंदा डिस्टर्ब रहता है, तो आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहोगे, और आप ये फैसला करोगे कि भाई इतना डिस्टर्ब होने से बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहें या दूर हो जाए, वही बेटर है कि तुम एक जगह रहो। इसमें ये नहीं है कि आप कोई, मैं यहाँ पर किसी टॉक्सिक की बात नहीं कर रही हूँ, बंदे आप, ये पर्सन आपके जो सोलमेट हैं ये टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये 2 बार चीज़ें क्लियर हुई हैं, टू ऑफ कप्स भी आया है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत अटैच हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होगी, बहुत ज़्यादा लव भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 का कार्ड है, जहाँ पर ये दोबारा से वो चीज़ आ गई है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो, या दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक जो है वो मिरर करोगे, तो हो सकता है आगे जाके 10 ऑफ कप्स आप दोनों हार्मनी में जाओ, यूनियन में जाओ, मैरिज की तरफ भी जाओ, हो सकता है, ठीक है। कार्ड्स हमें यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए हम यहाँ पे जो है वो गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि गाइडेंस क्या आती है। और गाइडेंस के लिए यहाँ पे आज आपके लिए 3 कार्ड्स गिरे हैं, ठीक है। और एक कार्ड मैं ऊपर से अपने हिसाब से भी लूँगी। हीलिंग ट्रॉमा तो दोनों ही, क्योंकि एक ही जैसी एनर्जीज में गुजरे हो दोनों ही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, तो दोनों ही इन चीज़ों पर बिलीव भी बहुत ज़्यादा रखते हो, तो दोनों को हीलिंग ट्रॉमा रहेगा, ठीक है ना। डिज़ोल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन्स, तो दोनों को ही ये हीलिंग ट्रॉमा रहेगा, तो दोनों को ही ये चेन जो है वो तोड़नी होगी कहीं ना कहीं, दोनों ही शायद एक दूसरे को हील भी करो, ठीक है। आस्क योर सेल्फ इट इज़ वर्थ इट, तो कहीं ना कहीं अगर इस वक्त आप इस पर्सन को, अपने सोलमेट को ऑलरेडी जानते हो, आपको लगता है कि जी हाँ मैं ऑलरेडी इस पर्सन को जानती हूँ, अगर नहीं जानते हो, अभी तक नहीं मिले हो, तो ये सारी चीज़ें भाई होंगी आप दोनों के बीच, आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। इससे पहले भी शायद आप किसी के साथ थे, तो वहाँ पर भी आपका सोल कनेक्शन ही रहा था, ठीक है ना। तो इनके साथ भी आपका सोल कनेक्शन ही होगा, अगर आप सिंगल हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी इंसान के साथ हो, जानते हो, और इस वक्त आपने उनको कट ऑफ किया हुआ है, तो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या ये वर्थ इट है, क्या मुझे ये इंतज़ार करना चाहिए, क्या कट ऑफ ही रहना चाहिए, या फिर मुझे आगे बढ़ के चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, या दरगुजर करना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए, ठीक है। डोंट गिव अप नाउ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि मंजिल पर आकर, क्या पता आप मंजिल पर आ चुके हो और अब गिव अप कर रहे हो, तो गिव अप मत करो, ठीक है। आप ऑलमोस्ट जो है वो मंजिल पर पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो, तो इतनी जल्दी गिव अप मत करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी देखा है इसी आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। तो व्हाट्स नेक्स्ट इज़ नो एक्सीडेंट, क्योंकि ये होना था, ये जो कुछ भी हुआ
ओके, सो सॉरी, मुझे बंद करना पड़ा, कोई आ गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप दोनों का ये जो सोल कनेक्शन है या जो ये रिश्ता है, जो कनेक्शन है, मुझे नहीं पता जो भी हो, अगर पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो गई है, मैं आपको एक बात बता दूं, एक टाइम आता है, जब आपको शायद अकेले ही चीज़ों को करना पड़े, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इज़ नो एक्सीडेंट। जो चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं या जो इनसे मुलाकात हुई है, मिले हो, और जो कुछ अभी चल रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये होना था, ये होना है, ये ज़रूरी था, ठीक है ना। इवन इफ दैट रिक्वायर डूइंग इट अलोन, खुद पर फोकस करो, अकेले आगे बढ़ना है, अकेले चलना है। कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी अकेले ही चलने की होती है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि आपको ऐसा लगा होगा दोनों को ही कि लाइफ ने कहीं ना कहीं हमारे साथ अनफेयर किया है, बट सम टाइम यहाँ तक इस गोल तक पहुँचने के लिए, या ये मेडल हासिल करने के लिए, ये ट्रॉफी हासिल करने के लिए सम टाइम अकेले भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आप दोनों की यूनियन भी दिख रही है। अब सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, मैं जो मुझे नहीं पता वो आपको बेहतर पता होगा, जारी बात है, आपकी रीडिंग हो रही है, आप वो ज़्यादा बेटर जानते हो या बेटर बता सकते हो, लेकिन ऐसा यहाँ चांसेस दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि आप दोनों में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, हीलिंग इश्यूज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि ये दिखने में कैसे होंगे। ग्लासेस पहनते होंगे, बेबी फेस हो सकता है, आपको इनका फेस वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लगता है, पसंद है, वैसे भी ये काफ़ी बेबी फेस इनका मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। वाह, यहाँ पर ब्लू आइज़ हैं। अच्छा, ब्लू आइज़ आपने देखा है बहुत कम लोगों की होती है, वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे इंडिया पाकिस्तान में तो आपने अगर देखा होगा तो ज़्यादातर आइज़ या तो ब्लैक होती हैं या ब्राउन आइज़ होती हैं ना, ब्लू आइज़ या ग्रीन आइज़ बहुत कम लोगों की होती हैं, तो ये उन्हीं कम लोगों में से कोई एक है, काफ़ी अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं, तो ब्लू आइज़ हो सकती हैं। अगर ये कहीं बाहर से हैं, मे भी हो सकता है कहीं बाहर से हो, मतलब किसी और कंट्री से हो, लेकिन ब्लू आइज़ हैं इनकी, ठीक है। बस्टी चेस्ट, थोड़े से मुझे फीमेल हैं तो थोड़ी सी चबी दिख रही हैं, ठीक है। और फेशियल हेयर्स, एंड यहाँ पर देखो मैंने ब्राउन आइज़ की बात की थी, तो ये इनोसेंट सी ब्यूटीफुल सी ब्राउन आइज़ भी आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इनके इनिशियल्स भी जाते जाते देखेंगे कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। लेट्स सी। अच्छा, ये वाटर साइन हो सकते हैं या फिर फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पर तो लियो है और एरीज आया है, ठीक है, तो हो सकता है आप लियो हो या आप एरीज हो। मुझे तो इनकी एनर्जीज में ना फायर साइन ज़्यादा दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आपकी एनर्जीज में ना मुझे थोड़ा ठहराव भी दिख रहा है, जैसे अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लें। ओके, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।